friends, welcome to Moon Science Academy. Students, the topic of discussion is assessment of total uncertainty in final result. आज के इस लेक्चर में हम पहले चैप्टर का एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसके अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। तो असेसमेंट का आपको पता है जांच पड़ताल करना, तशखीस करना, टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं और फाइनल रिजल्ट निकालते हैं तो उसमें कितना अनसर्टेनिटी है, कितना डाउट है, उसको हमने कैलकुलेट करना है। और किस तरह से करते हैं, इसके 3 जो रूल्स हैं वो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, पहले से ही लिखे हुए हैं ताकि टाइम कम लगे और वीडियो शॉर्ट हो। तो इसका पहला जो रूल है वो ये है, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर हम किसी केस में कर रहे हैं, किसी मेजरमेंट को हम निकाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या रूल है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। अब यहाँ पर एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर 2 वैल्यूज हैं जो निकाली गई हैं। किसी चीज़ की लेंथ से सपोज कर लें, ये लेंथ जो है x1 है 10.5 सेंटीमीटर और ये इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट कह सकते हैं इसको, और ये x2 है 26.8 प्लस माइनस 0.1 ये रीडिंग और ये इसका लीस्ट काउंट या इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो ज़ाहिर बात है अगर ये रीडिंग ली गई है तो इसमें डाउट है, तो जब हम इसको प्लस या माइनस करेंगे तो उसमें भी तो डाउट होगा। तो वो कितना डाउट होगा उसको निकालने के लिए हमने ये लाइन को फॉलो करना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो सबसे पहले इनको अगर हम ऐड करें, x1 प्लस x2 अगर करें तो x1 हमारे पास 10.5 और 26.8, इनको अगर हम प्लस करें तो ये तो आंसर आ जाता है। लेकिन उसके साथ ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं इनको हमने क्या करना है, इनको भी हमने ऐड करना है। प्लस माइनस ये प्लस माइनस 0.1 और 0.1 इनको जब हम ऐड करते हैं तो 5 प्लस 8 ये बनता है 13, तो 3 1 कैरी देंगे, 6 और 7 और यहाँ पर ये 37.3 ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं, तो हमने इस लाइन को फॉलो करना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, तो इनको भी हमने ऐड करना है। तो ये प्लस माइनस 0.2 ये इसका आंसर आएगा। अब इसका क्या मतलब है कि रीडिंग जब हम प्लस कर रहे होते हैं तो उसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज या एरर जो आ रहे होते हैं उनको भी हमने ऐड कर देना है। तो ये इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज या एरर जो है वो डबल हो गई है। इसी तरह से अगर हम इसको 2 वैल्यूज को माइनस करें, x2 माइनस x1 करें, अगर x2 माइनस x1 करें तो फिर हम क्या करेंगे, वैल्यूज को तो हम सिंपल लिखेंगे 26.8 प्लस माइनस 0.1, इसी तरह से 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो इनको हम माइनस करते हैं, 8 5 तो यहाँ पर 3 आया, 6 और ये 1 तो ये 16.3। अब प्लस माइनस यहाँ पर क्या लिखे हम, तो इस लाइन को फॉलो करना है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो ये हम बेसिकली इस एग्जांपल में हम माइनस कर रहे हैं, लेकिन रीडिंग को माइनस करना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हमेशा ऐड कर देना है। तो ये बन गया 0.2। मतलब अगर 2 हम रीडिंग्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें जो अनसर्टेनिटी आती है या जो उसमें एरर आता है उसको हमेशा ऐड करना है। यह हमारा पहला रूल हो गया। इसके बाद जो हमारा दूसरा रूल है वो कुछ यूँ है, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कि अगर किसी मेजरमेंट को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें क्या रूल है, उसमें ये रूल है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज जो होगी उसको हमने ऐड करना है। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, ये भी आपके बुक में सही है, फाइंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अंदर
परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें तो रेजिस्टेंस हम R मान लेते हैं यहाँ, वोल्टेज और करंट की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। वोल्टेज की वैल्यू ये है 5.2 प्लस माइनस 0.1, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है या उसका लीस्ट काउंट है जिस इंस्ट्रूमेंट से ये वैल्यू मेजर की गई है। और ये करंट की वैल्यू दी गई है, करंट की वैल्यू 0.84 प्लस माइनस 0.05, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस चाहिए, फिर हम रेजिस्टेंस के अंदर अनसर्टेनिटी निकालेंगे। वो किस तरह निकालेंगे वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले R निकालने के लिए हम ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, ये वाला रिलेशन V इज इक्वल टू आई आर। V प्रोपोर्शनल टू I, जब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है R, R इस केस में रेजिस्टेंस होता है, तो ये V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम लॉ की इक्वेशन है। यहाँ से R को सब्जेक्ट करें तो V डिवाइडेड बाई I हो जाएगा। तो इसको जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो V की वैल्यू कितना है 5.2, ये डिवाइडेड बाई I की वैल्यू कितना है 0.84। जब हम इसको तकसीम करेंगे कैलकुलेटर से आप करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसका जो जवाब आएगा वो हमारे पास आएगा 6.19। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ चुकी है। रेजिस्टेंस की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर, तो इसमें हम अनसर्टेनिटी निकालेंगे। जाहिर सी बात है, अगर V इसमें पोटेंशियल है और I इसमें करंट है तो इन दोनों में अनसर्टेनिटीज मौजूद है। अगर हम इससे रेजिस्टेंस निकाले हैं हमने, तो इसमें भी तो कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी या कुछ ना कुछ एरर मौजूद होगा। तो वो एरर कितना मौजूद है उसको हमने क्या करना है, उसके लिए हमने ये लाइन फॉलो करनी है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज निकालेंगे, फिर करंट निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, वही हमारी रेजिस्टेंस के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। तो इसको लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटीज का फार्मूला क्या होता है इसको लिखते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इसका फार्मूला हमने प्रिसिजन और एक्यूरेसी के लेक्चर में भी सीखा था कि लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का फार्मूला हो गया। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज अगर निकालें तो ये लीस्ट काउंट इसका ये हो गया। वोल्टेज में देखें ये रीडिंग, ये मेजरमेंट हो गई, ये उसका लीस्ट काउंट हो गया। तो लीस्ट काउंट कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय मेजरमेंट कितना है 5.2, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जब इसमें आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो 2% इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी। ये किस में आ गई है वोल्टेज के अंदर इन वोल्ट। अब करंट के अंदर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें तो करंट के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई। तो करंट के अंदर निकालें तो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट ये हमारे पास आएगी लीस्ट काउंट। इस वैल्यू में देखें करंट की वैल्यू में इसका लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितना है 0.05। तो ये 0.05 डिवाइडेड बाय 0.84 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो जब कैलकुलेटर से आप इसका आंसर निकालेंगे तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा 4%। अब ये हमने दोनों अनसर्टेनिटीज निकाल ली, एक वोल्टेज के अंदर अनसर्टेनिटी निकाल ली और दूसरा हमने करंट के अंदर भी अनसर्टेनिटी निकाल ली। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई, तो ये दोनों हमने निकाल ली।
अब इन दोनों को हमने ऐड कर देना है रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी निकालने के लिए। अगर इसको हम ऐड करें तो 2% प्लस 4%, तो ये हमारे पास आंसर जो आता है वो 8%। अब ये 8% जो है ये किसके अंदर अनसर्टेनिटी होगी? रेजिस्टेंस में। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स? इसको लिखने का तरीका ये है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, या इसको सिंपल हम अनसर्टेनिटी इन आर लिखेंगे। और वो कैसे लिखेंगे? रीडिंग कितना है 6.19 और प्लस माइनस के साथ लिखेंगे 8%। अब ये जो परसेंट में आ रही है इसको हम अगर नॉर्मल लिखें जैसे यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे? अनसर्टेनिटी इन आर, इसको लिखने के लिए हम इसका परसेंट लेंगे। किस तरह लेते हैं? इसका मतलब क्या है? 6.19% ऑफ 8। इसका मतलब ये है कि 6.19 को मल्टीप्लाई करना है 8 डिवाइडेड बाई 100 से। जो आंसर हमारे पास आएगा वो होगी अनसर्टेनिटी इन आर। और वो कितना आती है? ये जब आप कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5। ये तो 6.19 और प्लस माइनस के साथ इसको हम अटैच कर देंगे 0.5। तो ये रीडिंग क्योंकि इसके अंदर दी गई है तो ओम के अंदर क्योंकि रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओम्स। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट। इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है? ये हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा पॉइंट जो है वो पावर फैक्टर के लिए। स्टूडेंट इसको हम देख लेते हैं कि अगर पावर फैक्टर कोई दिया गया है तो उसमें हम अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए ये रूल है मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर। अनसर्टेनिटी को हम निकालेंगे फिर पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दिया गया कैलकुलेट परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। यहाँ इसको ठीक कर देते हैं ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर के अंदर हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है वॉल्यूम की और उसका रेडियस दिया गया है। रेडियस कितना दिया गया है? 2.25 और प्लस माइनस 0.01। ये इसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या इसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो लिख लेते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, या इसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। ये कितना दिया गया है? 0.01 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू कितना है? 2.25। ये भी सेंटीमीटर में। तो ये आर की वैल्यू, ये उसका प्लस माइनस ये लीस्ट काउंट। ये लीस्ट काउंट स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये लीस्ट काउंट जो होता है वर्नियर कैलिपर का होता है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो स्फीयर का वॉल्यूम मालूम करना है तो इसकी जो रीडिंग हमें दी गई है ये वर्नियर कैलिपर से ली गई है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम मालूम करते हैं फिर उसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे। तो वॉल्यूम का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको याद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ये स्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए एक फार्मूला है। यहाँ पर अगर वैल्यूज पुट करें v इज इक्वल टू 4/3 पाई की कीमत 3.14 मल्टीप्लाई आर इसमें रेडियस है तो रेडियस लिखेंगे 2.25 और इसका क्यूब। जब इसको आप हल करेंगे तो आंसर जो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर से आपने निकालना है, इसका आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 47.689। इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे 1 डेसिमल प्लेस तक तो v कितना आएगा? 47.7। ये हमारे पास आंसर आएगा। यहाँ तक हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 8 है तो प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड कर देंगे तो ये 47.7 आएगा। और ये किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि ये वैल्यू हमारे सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम निकालेंगे तो सीधा सीधा क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया।
इस वॉल्यूम के अंदर कितना अनसर्टेनिटी होगी। जाहिर बात है कि रीडिंग जो ली गई है रेजिस्टेंस ये आर जो है मतलब ये आर के अंदर जितना अनसर्टेनिटी है, जब उससे हम वॉल्यूम मालूम करेंगे रेडियस के अंदर कितना अनसर्टेनिटी है इतना है, जब उससे हम वॉल्यूम मालूम करेंगे तो उसमें भी तो अनसर्टेनिटी होगी। कितना अनसर्टेनिटी होगी उसके लिए हम ये लाइन फॉलो करेंगे, मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर। सबसे पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस। तो रेडियस में निकालने के लिए इसका फार्मूला हमें पता है, लीस्ट काउंट कितना है 0.01 डिवाइडेड बाय मेजरमेंट कितना है 2.25 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इसके अंदर आर के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी स्टूडेंट्स वो आएगी यहाँ पर 0.4%। कैलकुलेटर से आप निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर तो आ चुकी है, तो इसको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर। अब इसकी पावर कितना है 3, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। वॉल्यूम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम निकालने के लिए हम पावर इसकी कितना है 3, वॉल्यूम में देखेंगे ये पावर कितना है 3, तो पावर फैक्टर के जरिए से हम इसकी जो हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4%। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा स्टूडेंट 1.2%। अब ये हमारे पास आ गई है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, लेकिन ये क्योंकि सिंपल होती है ये परसेंटेज में नहीं होती, इसको हमने चेंज करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम लिखने के लिए। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना आया, तो इसको कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 47.7 प्लस माइनस 1.2%। जब इसको हम चेंज करेंगे तो वॉल्यूम कितना आएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ 47.7 मल्टीप्लाई ये 1.2 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 47.7 प्लस माइनस ये किस में आ जाएगा फिर सिंपल में, तो 0.6% नहीं लिखेंगे, तो ये हमारे पास वॉल्यूम के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ चुकी है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर एंड हुआ स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे।